सपनों की उड़ान। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव धर्मपुर में एक गरीब परिवार रहता था। परिवार में केवल दो सदस्य थे, रामू और उसकी माँ सीता देवी। रामू का बचपन गरीबी, भूख और संघर्ष में बीता। उसके पिता बहुत पहले एक सड़क हादसे में चल बसे थे और माँ मजदूरी करके जैसे तैसे रामू को पाल रही थी। रामू पढ़ाई में बहुत होशियार था। गांव के स्कूल में हमेशा पहले नंबर पर आता। लेकिन हालात ऐसे थे कि कभी कभी उसे खाली पेट ही स्कूल जाना पड़ता। पुराने कपड़े, फटे जूते और टूटी हुई स्लेट, ये सब उसकी जिंदगी का हिस्सा थे। रामू, फिर से सबसे अच्छा लिखा है तुमने। शाबाश बेटा। ऐसे ही मेहनत करते रहो बेटा। एक दिन तुम जरूर सफल होंगे। धन्यवाद गुरुजी। मैं मेहनत करता रहूंगा। बेटा, आज घर में कुछ नहीं है खाने को, पर चिंता मत कर, मैं खेत पर काम करके कुछ लाऊंगी। नहीं माँ, मैं भी स्कूल के बाद खेत चला जाऊंगा। हम मिलकर सब संभाल लेंगे। और स्कूल के बाद वैसे भी ज्यादा कुछ करने को होता नहीं। इससे अच्छा है कि मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। इसीलिए मैं खेत चला जाऊंगा। जितना हो सकता था उतना रामू सोचता था कि मैं अपनी माँ को कम काम करने दूं, क्योंकि वह वैसे भी बूढ़ी हो गई है और ज्यादा कुछ खाती पीती भी नहीं है। इसीलिए वह अपनी माँ को कम ही काम करने देना चाहता था। वह भी अपनी माँ के साथ खेत चला जाता था और अपनी माँ की मदद करता था। रामू ने इंटरमीडिएट अच्छे नंबरों से पास किया, लेकिन कॉलेज की फीस भरना एक चुनौती थी। माँ, अब मैं और नहीं पढ़ाई करूंगा क्योंकि इसके लिए बहुत सारा पैसा लगता है और वह हमारे पास है नहीं। नहीं बेटा, तुम इस तरह हिम्मत मत हारो, तुम अपनी पढ़ाई मत छोड़ो। कैसे भी करके मैं पैसा जमा करूंगी तुम्हारी पढ़ाई के लिए। माँ, मैं पास के कस्बे में हरी काका के पास चला जाता हूँ। उनकी चाय की दुकान है। उनकी दुकान पर काम करके मैं कुछ पैसे कमा लूंगा और आपकी भी मदद कर सकता हूँ इस तरह। बेटा, मुझे तुम्हारी माँ से पता चला कि तुम आगे पढ़ना नहीं चाहते हो। पैसों की कमी के कारण क्या ये बात सच है? हाँ हरी काका, यह बात सच है। मैंने अपनी माँ को देखा है। कई दिन वह भूखे पेट सो जाती है, लेकिन मुझे बताती तक नहीं है कि उसने कुछ नहीं खाया है और पूछने पर झूठ बोल देती है। हाँ बेटा, मैंने खा लिया है। पड़ोस वाली आंटी ने मुझे 2 रोटी दी थी। वही मैंने खा लिया है। रामू, बेटा तुम पढ़ाई मत छोड़ो, दुकान के साथ साथ कॉलेज भी करते रहो। ठीक है काका, मैं पढ़ाई भी नहीं छोड़ूंगा। रामू बेटा, सुबह जल्दी आ जाना। कॉलेज के बाद दुकान संभाल लेना। चाय की दुकान पर तरह तरह के लोग आते थे। नेता, अफसर, प्रोफेसर, स्टूडेंट, व्यापारी। एक दिन एक प्रोफेसर आए थे। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? सर रामू, मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ। तुम्हारे बात करने का तरीका और समझदारी देखकर लगता है कि तुम बहुत आगे जा सकते हो। यूपीएससी की तैयारी क्यों नहीं करते? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं सर, पर अब सोचूंगा। प्रोफेसर वर्मा के शब्दों ने रामू के मन में एक गहरा बीज बो दिया था। गांव के शांत माहौल में, जहां जीवन की गति धीमी थी और आकांक्षाएं अक्सर सीमित दायरे में सिमट जाती थीं, प्रोफेसर की बातें एक नई दुनिया का द्वार खोलती प्रतीत हुईं। उन्होंने रामू की प्रतिभा को पहचाना था, उसकी लगन को सराहा था और उसे एक ऐसे भविष्य की ओर इशारा किया था जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, एक सिविल सेवक बनने का, देश की सेवा करने का। उस रात रामू अपनी चारपाई पर लेटा हुआ था। तारे टिमटिमा रहे थे और हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू घुली हुई थी। प्रोफेसर के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। तुम में वो क्षमता है रामू, तुम कुछ भी हासिल कर सकते हो। यूपीएससी की परीक्षा तुम्हारे लिए एक चुनौती ज़रूर है, लेकिन यह तुम्हारी प्रतिभा को सही दिशा भी दे सकती है। जब रामू ने अपनी माँ सीता देवी को यह बात बताई, तो उनकी प्रतिक्रिया वैसी ही हुई जैसी वह उम्मीद कर रहा था, चिंता और स्नेह का मिश्रण। सीता देवी एक सरल महिला थीं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन अपने गांव और अपने परिवार की देखभाल में बिताया था। दिल्ली उनके लिए एक दूर का, अनजाना शहर था, एक ऐसी जगह जहां उन्होंने कभी कदम नहीं रखा था। दिल्ली? इतने बड़े शहर में अकेले कैसे रहेगा बेटा? वहां तो सब कुछ अलग होगा, अनजान लोग होंगे और इतना खर्चा भी आएगा। उनकी आवाज में डर और अनिश्चितता साफ झलक रही थी। माँ, मैं जानता हूँ कि आपको मेरी चिंता हो रही है, लेकिन यह मेरा सपना है माँ। मैं हमेशा से कुछ बड़ा करना चाहता था, लोगों की मदद करना चाहता हूँ। प्रोफेसर साहब ने भी कहा कि मुझ में वो काबिलियत है। अगर मैं कोशिश भी नहीं करूंगा, तो मुझे हमेशा अफसोस रहेगा।
उसकी आवाज में दृढ़ संकल्प था, लेकिन उसमें अपनी माँ के प्रति स्नेह और सम्मान भी झलकता था। सपना तो अच्छा है मेरे लाल, लेकिन दिल्ली बहुत दूर है और वहाँ का जीवन भी बहुत मुश्किल होता है, मैंने सुना है। तुम्हारे पिताजी होते तो। उनकी आवाज बीच में ही टूट गई। रामू के पिता गांव के एक किसान थे, जिनका कुछ साल पहले निधन हो गया था। उनकी कमी आज भी सीता देवी और रामू दोनों को महसूस होती थी। मुझे पता है माँ, लेकिन अब मैं अकेला नहीं हूँ। मेरा सपना मेरे साथ है और आपका आशीर्वाद मेरे साथ है। और प्रोफेसर साहब ने भी कहा है कि अगर मुझे कोई भी परेशानी हो तो मैं उनसे संपर्क कर सकता हूँ। वे मेरी मदद करेंगे। प्रोफेसर साहब तो बहुत भले आदमी हैं, लेकिन बेटा, दिल्ली में रहने का, पढ़ने का बहुत खर्चा आएगा। हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं? उनकी चिंता वाजिब थी। पिता के गुजर जाने के बाद घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। थोड़ी सी जो जमा पूंजी थी, वह घर चलाने और रामू की अब तक की पढ़ाई में खर्च हो चुकी थी। रामू कुछ देर चुप रहा। वह जानता था कि उसकी माँ की चिंता सही है। दिल्ली जैसे बड़े शहर में रहना और यूपीएससी जैसी महंगी परीक्षा की तैयारी करना आसान नहीं होगा, लेकिन उसने अपना मन बना लिया था और उसे कोई रास्ता निकालना ही होगा। कुछ देर सोचने के बाद रामू ने अपनी माँ की ओर देखा। उसकी आंखों में एक दृढ़ निश्चय था। माँ, मेरे पास एक विचार है। क्या? आपके गहने जो पिताजी ने आपको दिए थे, अगर हम उन्हें बेच दें तो? सीता देवी चौंक गईं। वह गहने उनके लिए सिर्फ सोने के टुकड़े नहीं थे। वे उनके पति की यादें थीं, उनके प्यार का प्रतीक थे। उन्होंने उन्हें हमेशा संभाल कर रखा था। गहने? लेकिन बेटा। माँ, मुझे पता है कि ये आपके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, लेकिन मेरा सपना भी तो महत्वपूर्ण है ना। अगर मैं एक बड़ा अफसर बन गया, तो क्या यह पिताजी का भी सपना पूरा करना नहीं होगा? और फिर जब हमारे पास पैसे होंगे, हम नए गहने बनवा लेंगे। लेकिन यह मौका, यह समय दोबारा नहीं आएगा। सीता देवी कुछ देर तक चुप रहीं। उनके चेहरे पर भावनाओं का ज्वार उमड़ रहा था। अपने पति की यादें, अपने बेटे का भविष्य, एक माँ का प्यार और त्याग। उन्होंने रामू की आंखों में देखा। उनमें एक ऐसी आग थी, एक ऐसी उम्मीद थी जिसे वह बुझने नहीं दे सकती थी। ठीक है बेटा, जैसा तुम ठीक समझो। तुम्हारे सपने से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। अगर मेरे गहने बेचकर तुम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हो, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। उनकी आवाज़ थोड़ी भारी थी, लेकिन उसमें अपने बेटे के लिए अथाह प्यार और समर्थन था। अगले कुछ दिनों में सीता देवी ने अपने गहने बेचे। यह उनके लिए एक भावनात्मक रूप से कठिन समय था, लेकिन उन्होंने अपने आंसुओं को छुपाए रखा और रामू को हर तरह से प्रोत्साहित किया। उन्होंने रामू के लिए कुछ कपड़े खरीदे, कुछ ज़रूरी सामान पैक किया और उसे दिल्ली जाने के लिए पैसे दिए। जब रामू जाने के लिए तैयार हुआ, तो सीता देवी ने उसे गले लगाया। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनके चेहरे पर गर्व भी था। जाओ बेटा, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। खूब मन लगाकर पढ़ना और अपना ध्यान रखना। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम जरूर सफल होगे। आप चिंता मत करो माँ, मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा। मैं खूब मेहनत करूंगा और अपना सपना जरूर पूरा करूंगा। ट्रेन की खिड़की से अपनी माँ की धुंधली होती हुई आकृति को देखते हुए रामू का दिल भावनाओं से भर गया। वह जानता था कि उसकी माँ ने उसके लिए कितना बड़ा त्याग किया है। अब उसकी जिम्मेदारी और भी बढ़ गई थी। उसे अपनी माँ के विश्वास को सही साबित करना था। दिल्ली पहुंचकर रामू के सामने एक नई दुनिया थी। यह एक विशाल और शोरगुल वाला शहर था, जो उसके शांत गांव से बिल्कुल अलग था। उसे रहने के लिए एक कमरा ढूंढना था, खाने पीने का इंतजाम करना था और सबसे महत्वपूर्ण रूप से अपनी पढ़ाई शुरू करनी थी। कुछ दिनों की तलाश के बाद उसे मुखर्जी नगर में एक कमरा मिल गया। ये एक छोटा सा कमरा था, जिसमें एक चारपाई, एक मेज़ और एक कुर्सी थी। किराया उसकी सीमित बचत के अनुसार था, लेकिन यह रहने लायक था। उसे एक रूममेट भी मिला, जो उसकी तरह ही यूपीएसएससी की तैयारी कर रहा था। उसका नाम विकास था। विकास थोड़ा मिलनसार और लापरवाह किस्म का लड़का था। उसे घूमना फिरना और दोस्तों के साथ समय बिताना पसंद था। रामू उससे बिल्कुल अलग था। वह शांत स्वभाव का था और अपनी पढ़ाई पर पूरी तरह से केंद्रित रहता था। शुरुआत में विकास को रामू का इतना अधिक पढ़ना थोड़ा अजीब लगा। भाई, इतना पढ़ते क्यों हो? थोड़ा आराम भी कर लिया करो। ये दिल्ली है, यहाँ घूमने फिरने की भी बहुत जगहें हैं। मेरे पास वक्त नहीं है आराम का।
मेरी माँ ने अपने गहने बेच दिए हैं ताकि मैं यहाँ पढ़ सकूं। मेरे लिए हर पल कीमती है। ये किताबें ही मेरा भविष्य हैं। उसकी आवाज में एक दृढ़ संकल्प था जिसे विकास ने महसूस किया। विकास कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसने रामू की आंखों में एक ऐसी आग देखी जो उसे पहले कभी किसी में नहीं दिखी थी। उसे एहसास हुआ कि रामू का लक्ष्य सिर्फ एक परीक्षा पास करना नहीं था, बल्कि अपनी माँ के त्याग का सम्मान करना और अपने सपनों को साकार करना भी था। धीरे धीरे विकास ने रामू की गंभीरता को समझना शुरू कर दिया। वह अब उसे बार बार घूमने के लिए नहीं कहता था, बल्कि कभी कभी वह रामू के साथ बैठकर पढ़ाई के बारे में बात करता था या उसे शहर के ज़रूरी स्थानों के बारे में बताता था। रामू का दिन सुबह जल्दी शुरू होता था और देर रात तक चलता था। वह घंटों लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ता, नोट्स बनाता और पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को हल करता। दिल्ली का शोरगुल और भागदौड़ उसके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। उसकी दुनिया, उसकी किताबें और उसका सपना ही थे। कभी कभी जब वह बहुत थक जाता था या उसे घर की याद आती थी, तो वह अपनी माँ को फ़ोन करता था। सीता देवी हमेशा उसे ढाढ़स बंधाती थीं और उसे हिम्मत देती थीं। माँ, यहाँ बहुत मुश्किलें हैं। पढ़ाई बहुत कठिन है और कभी-कभी लगता है कि यह सब कभी खत्म नहीं होगा। मेरे प्यारे बेटे, मुझे पता है कि यह आसान नहीं है। बड़ा सपना देखने वालों के रास्ते में मुश्किलें तो आती ही हैं। लेकिन तुम हार मत मानना। तुम बहुत मेहनती हो और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। कभी-कभी बहुत अकेला महसूस होता है माँ। यहाँ सब अपने-अपने में लगे रहते हैं। अकेला मत समझो खुद को। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। और भगवान सब देख रहा है बेटा। तू बस मेहनत करता रह। भगवान सबको उसकी मेहनत का फल देते हैं। उनकी आवाज़ में एक अटूट विश्वास था, एक ऐसा विश्वास जो रामू को मुश्किल समय में भी शक्ति देता था। रामू अपनी माँ की बातों से प्रेरित होता था। उसे याद आता था कि उसकी माँ ने उसके लिए कितना त्याग किया है। वह जानता था कि उसे सफल होना ही होगा, न केवल अपने लिए बल्कि अपनी माँ के लिए भी। दिल्ली का जीवन कठिन था। रामू को सीमित संसाधनों में गुजारा करना पड़ता था। कभी कभी उसे भूखे पेट भी सोना पड़ता था, लेकिन उसने कभी अपनी पढ़ाई से समझौता नहीं किया। उसकी लगन और मेहनत धीरे धीरे रंग ला रही थी। वह मॉक टेस्ट में अच्छा प्रदर्शन करने लगा था और उसे लगने लगा था कि उसका सपना अब दूर नहीं है। ये सपनों का सफ़र आसान नहीं था। इसमें त्याग था, संघर्ष था, अकेलापन था, लेकिन इसमें एक अटूट विश्वास भी था, खुद पर और अपनी माँ के आशीर्वाद पर। रामू जानता था कि उसकी मंजिल अभी दूर है, लेकिन उसने चलना शुरू कर दिया था और उसे पूरा विश्वास था कि वह एक दिन ज़रूर वहाँ पहुँचेगा। उसकी मेहनत और उसकी माँ की दुआएं उसके साथ थीं और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। पहला असफलता रामू के लिए किसी शारीरिक आघात से कम नहीं थी। महीनों की अथक पढ़ाई, नींद और सामाजिक जीवन का त्याग करने के बाद यह एहसास कि वह सफल नहीं हो पाया उसे अंदर तक तोड़ गया। शुरुआती सदमे के बाद एक कुतरने वाला आत्मसंदेह पैदा हो गया। क्या उसने पर्याप्त मेहनत नहीं की थी? क्या वह बस इसके लायक ही नहीं था? उसने कई दिन परीक्षा को अपने दिमाग में दोहराते हुए बिताए, हर उत्तर, हर खंड का विश्लेषण किया। उसका रूममेट विकास, जो हमेशा उसका सहारा बना रहा, ने रामू के इस अलगाव को महसूस किया। वह धीरे से रामू को चाय के लिए बाहर ले जाता, उसे याद दिलाता कि यूपीएससी एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। इसे एक सीखने के अनुभव के रूप में देखो रामू, विकास ने शांत और आश्वस्त करने वाली आवाज में कहा था। अब तुम्हें प्रक्रिया पता है, तुम्हें प्रतिस्पर्धा का स्तर पता है, इसका फायदा उठाओ। रामू ने आखिरकार खुद को संभाला, अपनी माँ के अटूट विश्वास और उसके सपनों को पूरा करने की तीव्र इच्छा से प्रेरित होकर। उसने अपनी परफॉर्मेंस का बारीकी से विश्लेषण किया, अपनी कमजोरियों की पहचान की, विशेष रूप से निबंध लेखन और समसामयिक मामले। उसने अपनी रणनीति बदली, रटने की बजाय अवधारणाओं को समझने पर अधिक ध्यान केंद्रित किया। उसने उत्तर लेखन का जमकर अभ्यास करना शुरू कर दिया और समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने में घंटों बिताए। एक साल बाद दूसरी असफलता भी उतनी ही निराशाजनक थी, लेकिन इस बार निराशा उतनी लंबी नहीं चली। वह करीब आ गया था, उसके अंकों में काफी सुधार हुआ था। इसने उसे उम्मीद की एक नई किरण दी। उसे एहसास हुआ कि वह सही रास्ते पर है, लेकिन उसे और अधिक मेहनत करने,
अपने दृष्टिकोण को और परिष्कृत करने की आवश्यकता है। 3 साल की कड़ी मेहनत और 2 बार फेल होने के बाद आखिरकार रामू ने यूपीएसएससी की परीक्षा पास कर ली। रामू, तुम्हारा नाम लिस्ट में है। तुम अफसर बन गए। सच में माँ का सपना पूरा हो गया। माँ, मैं अफसर बन गया। मेरे लाल, तूने मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। रामू अपने गांव लौटा, अब एक बड़े अफसर के रूप में। पूरे गांव ने उसका स्वागत किया। रामू अब हमारे गांव का गर्व है। अगर माँ का साथ, गुरुजी का आशीर्वाद और मेरी मेहनत न होती तो मैं आज यहाँ नहीं होता। मैं अब इस गांव के हर बच्चे को पढ़ने का मौका दूंगा। रामू भैया, मैं भी आप जैसा बनना चाहता हूँ। तुम मुझसे भी बड़ा बनोगे। बस सपने देखो और मेहनत करो।